अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज जो ये मॉर्निंग का मैं नाश्ता बना रही हूँ ये कुछ ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग है। आई थिंक सो मैंने कभी महीनों पहले इतनी मॉर्निंग में कोई नाश्ता किया होगा, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो सकी, ऐसे ही नींद नहीं आई पूरी रात, और फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है सुबह ही सुबह। तो मैं उठ गई हूँ नाश्ता करने। आज काफ़ी अरसे बाद मैं अपने हस्बैंड से पहले नाश्ता कर रही हूँ। आई थिंक सेकेंड टाइम ही ऐसा हुआ होगा। खैर मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया है, जो कि मैं हमेशा सैंडविच मेकर में बनाती हूँ। मुझे इस तरह से सैंडविचेस एंड बर्गर्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अक्सर अपने नाश्ते में ऐसे ही सैंडविच बना लेती हूँ। कबाब इसी वजह से मैं रेडी करके रखती हूँ। और आजकल मेरा सैंडविच कुछ ज़्यादा ही टोस्ट हो रहा है। तो भाई अभी बज रहे हैं 6:45, मैं तकरीबन 6 बजे किचन में आ गई थी, और अब मैं जा रही हूँ घर से बाहर, मीन्स छत पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और बाहर आती है पता चला कि बारिश होकर चुकी है, और कब बारिश हो रही है कुछ पता नहीं चल रहा, आवाज़ ही नहीं आ रही। क्लाउडी वेदर भी बहुत अच्छा था, अगर ये पिलर नहीं होते ना बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। फिर मैंने अपनी चेयर लगाई बाहर, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय करना स्टार्ट किया था। 2-3 बाइट्स खा के ही मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिला, तो मैंने अपनी चेयर पर रखा सैंडविच का प्लेट, सैंडविच लेके मैं आ गई थी इधर। जब तक मैं यहाँ से ये व्यू ना देखूँ ना, मुझे समझ नहीं आता कि कैसा मौसम है और क्या व्यू है। अभी तक चांद भी नहीं गया, वो भी सर पे ही है। खैर एक बादल की लाइन देखें जो राइट से शुरू होकर लेफ्ट तक जा रही है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। खैर मैं वापस आ गई थी अपनी सीट पे, और सेकंड सैंडविच मैंने एंजॉय किया यहाँ बैठ के। तकरीबन हमने 1-1.5 घंटा यहाँ बैठ के बड़े मज़े लिए थे। और मौसम देखें, स्लोली सारे काले बादल आगे की तरफ आते जा रहे थे, और मौसम हो रहा था कि भाई बारिश ही हो जाएगी। खैर यहाँ से एक जहाज़ जा रहा था उस तरफ, एक यहाँ जा रहा था। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह से जहाज़ों को देखने में। उसके बाद भी मैंने अपनी सीट फ़ोल्ड की, और वो बड़ी मुश्किल से फ़ोल्ड हो रही थी। एक हाथ से इसको फ़ोल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, ये मुझे अभी रियलाइज़ हुआ। खैर फाइनली सीट फ़ोल्ड हो गई थी, और फिर मैं अंदर चली गई थी। लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले मुझे एक ये व्यू नज़र आया, जो पूरे बादल में से एक सूरज की रोशनी निकल रही थी, छोटी सी किरण, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखें भी बादल कहाँ तक पहुँच गए हैं। खैर अभी 7:30 ही हुए हैं, थोड़ा सा टाइम है तो हमने रेस्ट करना है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे इतनी तेज़ आवाज़ आई थी, और जैसे ही मैं बाहर आई, ओ गॉड, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। आई थिंक अब तक की सबसे तेज़ बारिश अब देखी है मैंने, वरना या तो बहुत रात में हुई इस तरह की बारिश, या इस तरह इतनी सुबह, जो देखने को ही नहीं मिलता था। खैर सूरज भी साथ निकला हुआ था, और साथ में इतनी तेज़ बारिश भी कंटिन्यू हुई थी। बड़ा मज़ा आया, थोड़ी देर एंजॉय किया। और साथ में मैंने नीचे देखा तो पूरा मैट मेरा गीला हुआ था। यहाँ ये बारिश का शायद रुख है, हमारे घर के अंदर तक पानी आ जाता है, पूरा मैट गीला रहता है। खैर जी फिर मैं किचन में आ गई थी। जो मैंने आटा फ्रिज से निकाला था उसको मैंने वापस रख दिया है फ्रिज में। दरअसल आटा मैंने नाश्ते के लिए ही निकाला था। मेरे हस्बैंड को अंडा पराठा नाश्ते में देना था, पर उनका मूड हुआ कि मैं नीचे से नाश्ता लूँगा, तो मुझे बनाना शेक चाहिए। बनाना शेक के लिए मैंने बनाना निकाला, तो वो थोड़ा सा ख़राब था। मैंने उसको काट के ज़ाया करा, और फिर दूसरा बनाना था, वो शुक्र पूरा सही था। तो मैंने 1.5 बनाना का शेक बनाया था। शायद शेक में पानी भी डलता है, लेकिन मैं पानी नहीं डालती, क्योंकि 1 गिलास तो बनाना होता है, उसमें अच्छे से दूध डाल दो तो क्या जाएगा। खैर 1 गिलास ही शेक बनाने के लिए मैं इसको जल्दी से ब्लेंड कर लूँगी, और टेंटेड है मेरा परफेक्ट क्वांटिटी में शेक रेडी है। जितना बड़ा गिलास था ना, उतनी ही क्वांटिटी में शेक बना था। और बस अब मैं इसको जाकर दे दूँगी अपने हस्बैंड को, और वो चले जाएंगे शेक एंजॉय करके नाश्ता लेने। नीचे हमारे बूफिया है, मीन्स एक कैफेटेरिया है, वहाँ पे एक सैंडविच मिलता है, उसे फ्लाफल कहते हैं। वो लेकर आते हैं मेरे हस्बैंड अक्सर नाश्ते में। तो मेरा आ चुका है, और अब वो अपना लेके जा रहे हैं दोबारा ऑफिस। अब जाएंगे वो ऑफिस, और मैं कर दूँगी दरवाज़ा लॉक, और लूँगी अपना फ्लाफल विद जूस। ये मेरा कॉम्बो है, और मैं रूम में बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि रूम बहुत गरम हुआ है मज़े का। खैर मैं ये फ्लाफल दिखा रही हूँ कि जो छोटा सा पीस गिर रहा है ना, ये है फ्लाफल, जिसके अंदर बॉइल्ड एग, फ्राइज, केचप और कुछ सॉस वगैरह होती है, और बहुत मज़े का लगता है। खैर मैं फ्लाफल इंजॉय किया, हाफ ही खाया, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे पहले सैंडविच खाया है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं खाया। फिर थोड़ा सा जूस लिया था मैंने, ज़्यादा जूस भी नहीं पी सकी क्योंकि पेट फुल हो गया था। बस थोड़ा सा जूस पिया, और फिर लाइट ऑफ करके मेरी तो हो गई थी गुड नाइट, क्योंकि पूरी रात नहीं सोई थी, तो अब नींद आ रही थी। खैर बहुत देर में आँख लगी, और बहुत देर से ही आँख खुली, तो मैंने जल्दी से गोश्त चढ़ा दिया है, चावल भिगो दिया, और साथ में सारे जो टमाटर प्याज काट के पीसने के लिए रखा। और जो सुबह मैंने निकाला था ये गोश्त अभी तक डिफ्रोज नहीं हुआ था। तो अब सबसे पहले मैं चावल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जिसके लिए मैंने ऑयल में डाला है गरम मसाला और प्याज। इसको हल्का सा मुझे ब्राउन करना है। मटर पुलाव भी मैं अपने ही तरीके से बनाती हूँ, कौन कैसा बनाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा स्टाइल है मैं वही दिखाऊंगी। हरी मिर्च भी साथ डाल दूंगी, और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दूंगी। जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद अदरक लहसुन अच्छी तरीके से भुन जाए, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए जितना आपका चावल है। मैंने 1 कप चावल लिया था, तो मैंने 2 कप पानी डाला, नमक डाला, और उसको हल्के से ढक दूंगी ताकि थोड़ा सा पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, गर्म हो जाएगा।
उसके साथ मटर और फिर चावल भी मैंने डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर उसको कवर कर दो जब तक इसका पानी 80 to 90% ना ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने दम पे रखना है और उसके बाद आपके चावल थोड़ी देर में रेडी होंगे। जब तक हम आ जाते हैं गोश्त की तरफ। तो गोश्त मेरा ऑलरेडी गल चुका है, इसको भूनना है। तो अब मुझे बनाना क्या है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं होता। मैं अपना कबर्ड खोलती हूँ, इसके अंदर जो भरमार मेरे पास डब्बे हैं, इसमें से कोई ना कोई मैं मसाले का डब्बा सेलेक्ट कर लेती हूँ, 1 या 2, और फिर वो डाल के मैं बना देती हूँ। इसलिए मेरे डिशेस का कोई नाम नहीं होता। मैंने चिकन जलफेजी और चिकन मसाला लिया है जो कि मैं मटन में यूज़ कर रही हूँ। अब इस डिश का क्या नाम होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था बड़े मज़े का। खैर मैंने जलफेजी का मसाला थोड़ा ज़्यादा डाला है, चिकन मसाला थोड़ा सा कम डाला था मैंने। और फिर जब उसको थोड़ा सा भून लिया, टमाटर और प्याज और हरी मिर्च पीसी थी मैंने ब्लेंडर में, वो डाल दिया है। अब उसे भी बहुत अच्छे से भून लेंगे हम। और साथ ही हमारे चावल भी आप देख सकते हैं, इनको दम लग गया और टकाटक रेडी हो चुके हैं। मसाला हमारा भूनने वाला है, तो साथ साथ आप दीवार की हालत देख लीजिए कि मसाला भूनते हुए आपकी दीवार पे कितनी छींटे और कितनी गंदी हो जाती है। खैर जब मसाला भून जाए तो आप उसमें डाल दीजिए पानी। जितना आपको पतला रखना है, जितना आपको गाढ़ा रखना है, उस हिसाब से पानी डाल दें। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाला, अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर दिया था, स्लो आंच पे रख दिया। और फिर इतनी खूबसूरत शक्ल आएगी, उसको और निखारने के लिए हरा धनिया डाल दीजिए, गरम मसाला डाल दीजिए और फिर डिश आउट कर लें। डिश आउट के टाइम पे भी मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ खूबसूरत दिखने के लिए, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और अब उसको लेके आई मैं दस्तरखान में और अब बारी है खाने की। अभी मैं ये बताऊँ, इसका टेस्ट इतना मज़े का और इतना डिफरेंट था ना कि मुझे इस खाने पे मिले थे 5 रियाल इनाम। उसके बाद एज़ यूजुअल हम आ जाते हैं छत पे वॉक करने के लिए। और वॉक करते हुए मैं यहाँ दिखा देती हूँ भाई, मौसम हो चुका है क्लियर। जितनी सुबह बारिश हो रही थी और अब देखो भाई बहुत कम से बादल आपको नज़र आएंगे, तो लग नहीं रहा कि बारिश का कोई चांस है। वॉक करने के बाद हम थोड़ी देर सो जाते हैं और फिर जब हमारी गुड मॉर्निंग हुई तो मेरे हस्बैंड अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे थे और मैं यहाँ बैठ के जस्ट मोबाइल यूज़ कर रही थी और कुछ नहीं था हमारे लिए करने को। फिर मेरे हस्बैंड बाहर गए, उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि बाहर आके देखो मौसम के क्या हाल है। तो भाई आप भी देख लीजिए साथ साथ कि बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हल्की सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बाकी तो फुल फॉग हुआ था, या क्लाउड थे क्या थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस टाइम इतनी सर्दी भी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और रोशनी हो रही थी बहुत। मीन्स रात के 10-11 बजे रोशनी हो रही थी कि सब कुछ नज़र आ रहा है, वरना इस टाइम हमारी छत पे अंधेरा होता है क्योंकि हमारी लाइट ख़राब है। अभी देखें कितनी साफ फर्श नज़र आ रहा था। उसके बाद दोबारा मैं किचन में आ गई थी क्योंकि अब गोश्त डिफ्रोज हो चुका है, तो अब इसको धोना है। लेकिन धोते हुए पता चला कि बीच में से फ्रोजन है। सर्दियों में यही मसला होता है कि गोश्त बहुत देर में डिफ्रोज होता है। खैर मैंने गोश्त धो लिया है और मैंने कुछ बोनलेस बोटियाँ निकाली हैं जिसकी रेसिपी बहुत जल्द बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे रेसिपी आने वाली है अच्छी वाली। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया खाना क्योंकि मेरा मूड नहीं था खाना खाने का, और फिर किचन किया साफ, टैंटड़ा, काम खत्म। फिर हम दोबारा छत पे आए थे मौसम देखने के लिए, तो वो जो थोड़ी बहुत बिल्डिंग नज़र आ रही थी वो भी गायब हो गई थी और ज़्यादा फॉग या फिर और ज़्यादा बादल हो गए थे सब जगह पे। इस टाइम पे बहुत हल्की सी फुहार टाइप की बारिश हो रही थी, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था और सर्दी भी इस बार लगने लग गई थी। और फिर हम जल्दी से आ गए थे रूम में। उसके बाद हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो हम मूवी लगा लेते हैं और मूवी इंजॉय करते हुए हमारी गुड नाइट हो जाती है। आई होप आप लोगों ने आज भी इंजॉय किया होगा मेरा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।